हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शबाना बहन क्या हाल है, ठीक हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा रहा उम्रे वगैरह आपके, सही रह रहे हैं? आपकी वीडियो मैंने इन सब तक पहुंचा दी थी, अमानत थी कि इनको ज़ियारतें करवाऊं और बहुत अच्छा लगा मुझे माशाल्लाह। आपने जो वहाँ से हमारे लिए वीडियो भेजी, ज़ियारत करवाई, वहाँ सिग्नल का इशू ना होता तो हम लाइव आपसे बात कर रहे होते, लेकिन फिर भी सबको बहुत अच्छा लगा। ये शबाना बहन जो उम्रे पे गई हुई है वो आई हुई है, उधर ही है अभी, लेकिन बीच में आई हुई है, सबको सलाम कर रही हैं। अल्लाह पाक आप सबको, मुझे मैसेज कम नज़र आ रहे हैं, मुझे ये लिख के दे रही हैं क्योंकि मोबाइल थोड़ा दूर होता है ना तो नज़र कम आते हैं। ये लिख के दे रही है सबा मुझे, तो अभी मैंने देखा कि शबाना बहन भी बीच में है। अल्लाह आपका हमारे लिए जाना वहाँ पे ऐसे बना दे कि हम सारी बहनें भी वहाँ उड़ के पहुँच जाएं। ऐसे अल्लाह हम सबको बना दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और हमारी सारी बहनों के लिए दुआ कीजिएगा खुसूसी कि जो जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको औलादे नरीना दे, और जिनकी औलादे हैं अल्लाह उनको उनके लिए आजमाइश ना बनाए। अल्लाह अल्लाह औलादों को आजमाइश ना बनाए, अल्लाह औलादों को कुव्वत बनाए, इज्जत का जरिया बनाए। बस ये दुआ कीजिएगा वहाँ हम सब के लिए कि अल्लाह हमारी औलादों को हमारे लिए आजमाइश ना बनाए, अल्लाह हमारी औलादों को हमारे लिए इज्जत का जरिया बनाए, आजमाइश ना बनाए। अल्लाह जिन माओ ने खास तौर पे बहुत मेहनत की है, बहुत इज्जत दी है अपनी औलादों को, बड़ी जिंदगियां मार के चढ़ाया है परवान, अल्लाह उन औलादों को उनका ऐसे ताबेदार बना दे कि उनकी आंखों की ठंडक बन जाए। ये सब के लिए आपने सिर्फ वहां पे दुआ ही कर देनी है, आमीन ही कह देना है अल्लाह के घर पे बैठकर, तो इंशाल्लाह हमारे लिए हक में आपकी दुआएं कबूल होंगी। इनके सिग्नल का बहुत मसला है, डे 1 से ही बेचारी साथ साथ लगी हुई हैं मैसेजेस करने, ज़ाहिर है आपको पता है वहाँ पर सिग्नल का इशू होता है, तो लगी हुई हैं साथ साथ। ज़रा से भी सिग्नल आते हैं तो फ़ौरन मोबाइल लेके सलाम करती हैं, बताती हैं बाजी आपके बच्चों के लिए, क्लास के लिए, सबके लिए दुआएं कर रही हैं और बहुत मिस कर रही हैं आप सबको वहाँ पर। अल्लाह अकबर। तो दूसरा था माँ बाप का नाफरमान। माँ बाप का नाफरमान जिसकी कोई दुआ भी कबूल नहीं होती और कोई पैसा थैला उसको सुकून नहीं दे सकता। और तीसरा है रिश्तेदारी तोड़ने वाला। अजी हम नहीं मिलते किसी से, अपने अपने में ठीक है बाजी, आजकल वो जमाना थोड़ी, आजकल भी वही है, जमाना भी वही है, अल्लाह भी वही है, सिर्फ मेरी और आपकी नीयतों में फतूर आ गया है। अभी हमने कुरान की आयत क्या पढ़ी, वला तजस्ससू, बदगुमानी नहीं रखना, लोगों के लिए तजस्सुस ना करते रहना, टोह में ना लगे रहना, छोड़ दो, जो जैसे कर रहा है अल्लाह उसके साथ वैसे ही करेगा। आप सिर्फ आपकी ज़बान से सिर्फ हर एक के लिए दुआ निकले, बस आपकी ज़बान से हर एक के लिए दुआ निकले, या अल्लाह इसको भी कामयाबी दे दे, या अल्लाह इसको भी हमने अपने अब्बू को अल्लाह की कसम यही करते देखा, जब भी हमारे अब्बू के साथ हम मार्केट गए ना, जिन जिन राहों से गुजरे, या अल्लाह इस रेड़ी वाले को भी बरकत दे दे, या अल्लाह। मैं अब्बू को कहती थी अब्बू तुसी गाल नहीं कर दे, पूरा राह इंजे चोप ही चोप, तस्बीह हाथ में। तो अब्बू कहते थे बेटा जो नजर आता है ना इसके लिए दुआ किया करो। मेरे अब्बू बहुत कम बोलते थे और जब अल्लाह की बात करते थे तो चुप ही नहीं होते थे, बाकी दुनिया की बात बहुत कम, जरूरत की बस, ज्यादा नहीं। तो कहते थे बेटा जो नजर आए, रेड़ी वाला नजर आए, उसके लिए दुआ कर दो कि या अल्लाह इसको बरकत दे दे, या अल्लाह इसका कारोबार चला दे। बस वाला, रक्शे वाला, हत्ता के छाबड़ी वाला भी, कोई दुकान वाला भी नजर आ रहा है, उसके लिए दुआ कर दो कि या अल्लाह इसको बरकत दे देना, तो अल्लाह तुम्हारे लिए खजानों के दर खोल देगा। और ये कितनों के लिए मार्केट से गुजरते हुए हम दुआ करेंगे तो कितनी दफा फरिश्ता हमारे लिए दुआ करेगा, या अल्लाह इसको भी दे दे, या अल्लाह इसको भी दे दे, या अल्लाह दुआ करने वाली की भी नसीब खोल दे, या अल्लाह दुआ करने वाली को भी रोजी दे दे। कितनों की दफा हो गया, ये तो हमारे ही फायदा रहा ना। तो कहा रिश्तेदारी तोड़ने वाला, इसलिए रिश्तेदारी में मुनाफकत ना रखिए, रिश्तेदारी में फायदा ना देखिए, कि फायदे नुकसान के लिए नहीं की जाती, रिश्तेदारी निभाने के लिए की जाती है, फायदे उठाने के